भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से इस पावन पौराणिक कथा को श्रवण करें। वीडियो सारे संकटों को दूर करना अवश्य लिखे। बोलिए चौथ माता की जय। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं गणेश भगवान की कथा। जोरदार जयकारे के साथ बोलिए श्री गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वो रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी को बनाती कि परेशानी हो गई। तब उन्होंने देखा कि नगर में एक सेठ है जहां मकान का काम चल रहा है। वह वहां गई और मिस्त्रियों से कहने लगी, भाइयों तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। बूढ़ी माई की बात सुनकर वे मिस्त्री कहने लगा कि जितनी देर में हम तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी ही देर में तो हम एक दीवार खड़ी कर देंगे। मिस्त्री ने मना कर दिया। मिस्त्री के मना करने से बूढ़ी माई वहां से चली गई। मिस्त्रियों को शाम हो गई। शाम होने पर जब से खाया तो मिस्त्री उससे कहने लगा कि तुमने तो आज कुछ भी काम नहीं किया। सेठ की बात सुनकर वह सभी कहने लगे, सेठ जी क्या बताए, आज मेरे लिए सोने की गणेश जी बनवा कर दूंगा, किंतु तुम अपने इस गणेश जी को बोलो कि वह मेरे मकान की दीवार को सीधा कर दे। इसके बाद सेठ ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनाकर दिए और इधर सेठ जी के मकान की दीवार हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तभी मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी न रह जाए, इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई चलनी लेकर पहाड़ी पर चला गया। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहने लगा, बहन जल्दी आओ, चांद दिख गया, अर्घ्य देकर खाना खा लो। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाई हमारा चांद तो देर रात को आएगा। बहन भाइयों के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने ही वाली थी तो उसमें बाल आ गया। दूसरा कौर खाया तो उसमें कंकड़ आ गया और जब तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल वालों से बुलावा आ गया कि उनका बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेज दीजिए। अब माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसके हाथ में सफेद कपड़े आए। तब लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उससे ये सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिनके उसने पैर छुए। सबने आशीष दिया पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पल्ले में जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो 7 पूतों की माँ हो। ये आशीर्वाद सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दिया और पल्लू में एक गांठ बांधी। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में अपने पति को मृत अवस्था में देखा। उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया, बल्कि वह अपनी भोजन नौकरानी के हाथ देकर भिजवाती और कहती, जब मुर्दा सिवनी को दे आया। यह कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे चौथ माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवन दान दो। माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं वैशाखी। बहादुरी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी तो कार्तिक चौथ माता है और वे आपसे नाराज है और नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ यह घटना हुई है। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो क्रोधित होकर उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, चांद की रोशनी करवा ले, व्रत भानी करवा ले। ये सुनते ही तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौथ माता मैं ना समझ दीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब चौथा माता ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दे दिया। करवा चौथ बहुत जोर से नींद आई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और आज चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा दिया है। तब पति ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर सासू माँ ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई।
बहू ने पूछा कि बहू ये सब कैसे हुआ। बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि माँ जी, ये चौथा माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने फिर पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का ये व्रत रखने का मंगल करनी दुख हरणी चौथ माता की जय। आज के दिन भगवान गणेश और करवा माता की कथा सुनने के बाद चौथ माता की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। तब बहू कहती ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखता हूँ कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने उस दिन तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने फिर एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी ही क्यों बोलती हो, जबकि हम तो रोज ही एक साथ बैठकर कितने तरह के पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वह हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ ने मना करने पर बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं धन कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे में आकर मैं आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत रखने लगी। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग की सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा तो दुकान खोलकर कंकु खेसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब पकवानों की गुणवंत ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भी भूख और व्याकुल देख उसे दयालु भाइयों ने छल से भोजन कर में निकली चंद्रमा देखकर बहनों गुणवंती ये वाला वही सुनत रहूं ना। हो ही गया है। तीसरा वाला चालू चला गया और वहां जाकर सभी हंसी खुशी सबसे मिलने लगा और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताकर कहा, अगर मैं उसी के पास नहीं जाऊंगा तो वो घर में आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने एक कमरे की 7 सीढ़ियों को धो लिया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केश्वर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर दली घराची भाई करवा लेकर आए। पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा अवश्य लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर कुछ नाम से कट गई थी। उसे सभी बंडा कहकर तंग करते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? बहन के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से चौथ माता की जय 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 सियाराम भक्त नहवाई सब
गलती करी है जौन माई हम गलती करत है माफ करी हम पहले नहीं करत है। हाँ मुहूर्त खत्म हो गया होई गया पूजा हो गया ना ताकत के अब रुको तनी से अब तनी देर